नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्पेन 9 न्यूज। जिस तरह से एक के बाद एक उत्तर प्रदेश की राजनीति के ऊपर हर एक दल की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, उससे यह बात साफ हो चुका है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश कितना अहम रखता है और कितने ज्यादा मायने रखते हैं। इस बात को लेकर के विपक्षी दल को भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि उत्तर प्रदेश को जीतना ही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी उनके लिए, और तभी जाकर के नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने में कोई मदद मिल सकती है। इसके लिए विपक्षी दल लगातार अपने प्रयास को जारी रखे हुए हैं और यही एक कारण है कि विपक्षी धड़ा कुछ भी करके उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का साथ नहीं छोड़ रहा है। अखिलेश यादव को इस बात को लेकर के विपक्षी दलों की तरफ से साफ कहा गया है कि 2024 के चुनाव को लेकर के अपनी पार्टी की रणनीतियां मजबूत रखिए और इसके साथ ही 2024 में जिस भी तरह से हो, जिस भी कैंडिडेट को हो, आप चुनाव में खड़ा करने की पूरी की पूरी समझ लीजिए कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से छूट दी गई है। इसके अलावा ये भी बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण सबसे अहम मायने रखते हैं, इस पूरे के पूरे चुनावी समर में अखिलेश यादव को इस दौरान काफ़ी छूटें भी दी गई हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर वे चाहते हैं या उन सीटों पर जिन पर उनको लगता है कि इस पर समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, तो वह विपक्षी पार्टियों के साथ में कुछ कॉम्प्रोमाइज़, कुछ समझौते भी कर सकते हैं, जिससे कि उन सीटों पर विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार ना खड़े हों और केवल समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार खड़ा हो या समाजवादी पार्टी का वह उम्मीदवार खड़ा हो जिसके जीतने के सबसे अधिक चांसेस बनते हैं। इन सब के अलावा अखिलेश सरकार अपने मंत्रियों और खास विश्वास पात्र लोगों के साथ में अभी से रणनीति और आत्ममंथन पर भिड़ गए हैं। वे लगातार इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि आगामी चुनाव को लेकर के जिस भी बूथ पे और साथ ही जिस यूथ पर या जिस बूथ के युवाओं के ऊपर जो दांव खेला जाने वाला है, जो जिन लोगों को बूथ की निगरानी के लिए, साथ ही बूथ पर समाजवादी पार्टी की पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए तैयार किया जाने वाला है, इन सब के ऊपर अभी अखिलेश यादव अभी से ध्यान देने लगे हैं। जाहिर तौर पर 2024 के चुनाव में जिस तरह से भी राजनीतिक समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव पहले यह साफ करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनकी पकड़ सबसे ज़्यादा है और यह बात भाजपा को हराने के लिए और साथ ही भाजपा को टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव अपनी उपस्थिति अभी से दर्ज करना चाहते हैं। जाहिर तौर पर सबसे बड़ी अगर बात देखें उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो उस भाजपा को टक्कर देने के लिए सबसे बाद की जो यानी से दूसरे नंबर की जो पार्टी है वह समाजवादी पार्टी ही रही है। इसके अलावा अगर बात करें दूसरी पार्टियों की तो सभी का सुपड़ा लगभग साफ होता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर की, जिस तरह से सुहेल देव पार्टी जो थी उनकी थी, उसने बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया है और अखिलेश यादव के लिए अब आने वाले चुनाव में रणनीतिक साझेदारी को सोच समझकर लागू करना सबसे महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों के लिए भी आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पेन 9 न्यूज़। धन्यवाद।